Greetings, yours most welcome on my channel Active Classes for the Science and the Maths। आज हम मैथ में आपको ऐसे टॉपिक की तरफ ले चलेंगे। टॉपिक तो आपका सर्किल ही है, लेकिन सर्किल का आर्क क्या होता है और सर्कल का सेक्टर क्या होता है, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इसी सर्किल की बात हम करेंगे। पहला कैलकुलेशन आपको ये बताएंगे कि ये जो आर्क है ए बी, इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। दूसरा कैलकुलेशन आपको ये बताएंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये जो ए ओ बी अंदर का जो एरिया है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे कैलकुलेट करें। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आर्क क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। देखिए, सेंटर से अगर टू लाइन्स ड्रा करें और दोनों ही पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे पड़े तो एक ये त्रिज्यखंड जैसा एरिया बनाता है, त्रिकोण जैसा एरिया बनाता है। और ये जो कर्व वाला पार्ट होता है उसको हम आर्क कहते हैं, समझ रहे हैं। और जो कर्व वाला पार्ट उसको आर्क कहते हैं, जैसे ए बी यहाँ पे आर्क है। और दूसरा ए बी ए ओ बी, मतलब जिस एंगल पर ओ बी और ए बी मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ए ओ बी को सेक्टर कहते हैं, मतलब इस चीज़ को सेक्टर कहते हैं। तो ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, लेकिन ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। तो यहाँ पे हम इसको लेंथ से नहीं कट करते, बल्कि इसको हम एंगल से कट कर देते हैं। जैसे ये देखिए, इसी सर्किल से हमने इतना एरिया निकाल लिया। अब इसी का आपको एरिया निकालना है। इसका एक फार्मूला होता है। देखिए, पहले तो ओ जो है सर्किल का सेंटर है, थीटा जो दिया गया है ए ओ बी जिस एंगल पर मिल रहा है, ये एंगल बना हुआ है 60 डिग्री। और रेडियस इस सर्किल का दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 ए है तो 7 ए भी होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब आप देखिए कि इस का हम एरिया कैसे निकालें। सेक्टर का, सेक्टर मतलब जो पार्ट कट किए हैं हम सर्कल से। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री, 60 यहाँ रख देंगे, यहाँ 360 डिग्री आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होता है। आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 7। अब यहाँ पे 0 से कट हो जाएगा। 6 से 36 कट करेंगे तो 6 यहाँ आएगा। 7 से एक 7 कट हो जाएगा। ऊपर आपको बचेगा 22 इंटू 7, नीचे बचेगा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट इसकी होगी। अब इसके बाद हम आर्क ए बी कैसे निकालेंगे, इस आर्क का लेंथ कैसे, किस फार्मूले से निकालेंगे। ए बी लेंथ, जो कर्व्ड एरिया ए बी है उसका लेंथ आप किस फार्मूले से निकालेंगे। लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख देंगे और यहाँ नीचे 360 आ गया, यहाँ 0 कट हो जाएगा, 6 से 6 आ जाएगा, इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 7 से 7 कट जाएगा। ऊपर कितना बचा 22 इंटू 2 44 अपान 6। अब इसका वैल्यू आ जाएगी 7.33 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो आज आपको ये समझ में बात आ गई होगी कि सेक्टर क्या होता है और आर्क क्या होता है। ये कर्व्ड पोर्शन आर्क है और ये जो किसी एंगल पे है पूरा, तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये अगर पूरे सर्किल में देखें तो ये मेजर सेक्टर होगा, ये माइनर सेक्टर होगा। अब आपको कोई कह देगा कि इस वाले सर्किल का एरिया, ये जो ब्लैंक स्थान है इसकी एरिया आप निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। इसकी एरिया जो हमने जिस फार्मूले से निकाला उसी तरह निकाल के पूरे सर्किल के एरिया से, पूरे सर्किल के एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। पाई माने 22/7, आर मीन 7 इंटू 7। इसको पूरे सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसका एरिया निकालने के लिए पूरे एरिया में से इस एरिया को जो हम निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे, तो ये ब्लैंक पोर्शन की एरिया मतलब मेजर सेक्टर की एरिया आपकी मिल जाएगी। तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से।
ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से। जब इस फार्मूले की एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो आप इसकी एरिया को आसानी से पा जाएंगे। वी कैन कैलकुलेट इजीली the area of the arc of the area of the sector of the circle and the length of the arc of the circle also। so friends, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसको कैलकुलेशन को आप अलग अलग वैल्यू, थीटा की अलग वैल्यू और आर की अलग वैल्यू रख के भी अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपको एक सैम्पल बताया है, तो इसके माध्यम से आप कई फार्मूला इस रख के कई क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और जो अक्सर एग्जाम में 10th 11th 12th के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो इस पर आप केयरफुली नज़र रखिए और ये इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए कि सेक्टर के एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है और आर्क का लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड आफ्टरनून। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।